राजस्थान के सियासी ड्रामे में नया घमासान, विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में ठनी। विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग को लेकर राजभवन में घंटों तक डटे रहे कांग्रेस के विधायक, जमकर नारेबाजी। राज्यपाल ने धरने पर बैठे विधायकों से की बात, कहा सुप्रीम कोर्ट में है मामला, करना पड़ेगा विचार विमर्श। राजभवन से उनके नेताओं आकर सीएम अशोक गहलोत ने दिया संविधान का हवाला, कहा कैबिनेट के फैसले को मानने के लिए बाध्य राज्यपाल। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें। राजभवन से होटल पहुंचे कांग्रेस के विधायक, गहलोत ने रात 9:30 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक, आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। राजभवन में घमासान पर भड़की बीजेपी, कहा हालात बेकाबू, तैनात की जाए सीआरपीएफ। तो यदि यहां किसी तरीके के कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होगा तो उसको संभालेगा कौन? तब आपने कहा कि सीआरपीएफ की आवश्यकता रहे। सोमवार से विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं अशोक गहलोत, सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट के चलते राज्यपाल नहीं दे रहे सहमति। सीएम अशोक गहलोत ने लगाया राज्यपाल पर दबाव होने का आरोप, कहा जनता ने राजभवन का घेराव किया तो हम जिम्मेदार नहीं। कि पूरे प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट गुट को दी है बड़ी राहत, याचिका को माना सही, स्पीकर की कार्रवाई पर लगाया स्टे। पायलट खेमे की याचिका पर आगे भी चलती रहेगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने पर दी मंजूरी। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे स्पीकर सीपी जोशी, सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जारी है सुनवाई। राजस्थान के सियासी रण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। बड़े अचंभे की बात है कि इस कैबिनेट सिस्टम में जब भी सरकार आग्रह करे कि सेशन की शुरुआत होनी चाहिए तो उसमें गवर्नर साहब को कोई देरी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार, गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, हम बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र का चिरहरण हो रहा है। लोकतंत्र की बार बार दुहाई देने वाले, अपने आप को गांधीवादी कहने वाले लोग, व्यक्ति को इस बात के ऐसा कहना शोभा नहीं देता। किसी भी संवैधानिक पद की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को बनाए रखते हुए आचरण करने की जिम्मेदारी हम सब की है। विवादों में आए कारोबारी संजय जैन को 5 अगस्त तक भेजा गया जेल, टेप कांड के सिलसिले में एसओजी ने किया था गिरफ्तार। कल अयोध्या जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन रोकने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज, कोरोना का हवाला देकर की गई थी मांग। राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद का बड़ा ऐलान, 10 करोड़ हिंदू परिवारों से लेंगे दान। बाबरी विध्वंस के मामले में लालकृष्ण आडवाणी की सीबीआई कोर्ट में पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए सवालों के जवाब। महाराष्ट्र में बकरीद की गाइडलाइंस पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता नसीम खान ने सीएम को लिखी चिट्ठी, कहा सांकेतिक कुर्बानी को तैयार नहीं। बकरा ऑनलाइन खरीदा जाए, सिंबॉलिक तौर पर कुर्बानी दी जाए, तो ये कहीं ना कहीं इस्लामिक शरीयत में एक तरह का हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है। पंजाब के संगरूर में कुर्बानी के लिए एक बकरे की 3 लाख तक पहुंची बोली, कान पर अरबी में लिखा है अल्लाह। कोरोना ने आज फिर तोड़े रिकॉर्ड, 24 घंटे में देश भर में 49,000 से ज्यादा नए केस, 12,88,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। एक दिन में कोरोना से देश भर में 740 लोगों की मौत, अब तक 30,000 से ज्यादा मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,000 नए मरीज, 3,47,000 के पार कुल आंकड़ा, 24 घंटे में 298 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में आए 1,041 मरीज, कुल आंकड़ा 1,27,000 के पार, 85% से ज्यादा है रिकवरी रेट। भोपाल में लॉकडाउन शुरू होने के पहले बाजारों में उमड़ी भीड़, दोपहर 3 बजे से 10 दिन के लिए बाहर निकलने पर पाबंदी। बिहार में लगातार बिगड़ रहे कोरोना से हालात, सुपौल में सांस की तकलीफ से बीच सड़क पर घंटों तड़पता रहा एक शख्स। सासाराम में दिखी कोरोना संकट और आर्थिक तंगी की दर्दनाक तस्वीर, घर चलाने के लिए नाबालिग लड़की रिक्शा खींचने को मजबूर। कानपुर के संजीत यादव हत्याकांड में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, एसपी अपर्णा गुप्ता, डिप्टी एसपी समेत 4 अफसर सस्पेंड।
22 जून को हुआ था संजीत यादव का अपहरण। बहन का आरोप, पुलिस के कहने पर 30 लाख रुपए देने के बाद भी नहीं मिला भाई। कानपुर कांड पर यूपी में भड़की सियासत। पुलिस ने कानपुर जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह को रोका। कानपुर कांड पर प्रियंका ने योगी सरकार को घेरा, ट्वीट करके कहा यूपी में दम तोड़ चुकी कानून व्यवस्था। कोलकाता में बिजली दफ्तर के बाहर बीजेपी का धरना, बिजली के बिल को लेकर हल्ला बोल। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बीजेपी दलित मोर्चे का विरोध प्रदर्शन, दलितों पर अत्याचार को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। दिल्ली के शास्त्री पार्क में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के निरीक्षण के लिए पहुंचे सीएम केजरीवाल, जल्दी काम पूरा करने का निर्देश। सामने आया विकास दुबे का नया ऑडियो, 8 पुलिस वालों को मारने के बाद दोस्तों को मदद के लिए किया था फोन। बाराबंकी में संदिग्ध हालात में पति पत्नी की मौत, पुलिस को कर्ज की वजह से जान देने का शक। बाराबंकी में जमीन विवाद में सगे भाइयों में खूनी संघर्ष, छोटे भाई ने बड़े भाई को पीट कर उतारा मौत के घाट। हमीरपुर में 14 साल के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, ऑनलाइन खेले जाने वाले मोबाइल गेम में हारकर मौत को लगाया गले। जालौन में 30 साल के किसान ने फांसी पर लटक कर दी जान, आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी। हरदोई ने प्रेमी जोड़े ने एक ही दुपट्टे में लिपटकर लगाई फांसी, शादी का विरोध कर रहे थे घरवाले। दिल्ली के छतरपुर क्वारंटीन सेंटर में नाबालिग मरीज से रेप की वारदात, दोनों आरोपी भी संक्रमित। अमृतसर के एक होटल में विदेशी लड़कियों के साथ धरे गए 9 युवक, मसाज सेंटर पर रेड के दौरान गिरफ्तार। जींद में दिल दहलाने वाली वारदात, 5 बेटियों की हत्या के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। सोनीपत में तेल मिल में लगी आग, आसमान में सैकड़ों फीट तक उठा धुएं का गुब्बार। छिंदवाड़ा में धार के बीच सेल्फी लेने के चक्कर में फंसी 2 लड़कियों की जान, चट्टान पर घंटों फंसे रहने के बाद रेस्क्यू टीम ने किसी तरह बचाया। सीहोर में जोरदार बारिश के बीच शहर में बाढ़ के हालात, सड़कों पर बहती धार में बह गई मोटरसाइकिलें। भागलपुर में पानी की मार से ढेरू स्कूल की इमारत चारों तरफ से बाढ़ में गिरने के बाद धार में समाई। बिहार के मोतिहारी में गंडक के उफान से तटबंध धराशायी, गांव में घुसा सैलाब। सीतामढ़ी में नेपाल बॉर्डर पर टूट गया बांध, दर्जनों पंचायतों में भरा पानी। समस्तीपुर में रेल पुल के ऊपर पहुंचा बागमती नदी का पानी, ट्रेनों को किया गया डायवर्ट। दरभंगा में बाढ़ से बेहाल सैकड़ों परिवार, रेल लाइन के किनारे बनाया आशियाना। बाढ़ ने बिगाड़ी पूर्वी चंपारण की सूरत, प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है एनडीआरएफ। जोरदार बारिश ने बिहार की राजधानी को किया बेहाल, दानापुर के पास इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। बिहार के गोपालगंज में बांध टूटने से आफत, हाईवे पर उतरा समंदर। बिहार, यूपी और असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों को राष्ट्रपति की मदद, राहत सामग्री से लदे ट्रक रवाना। असम में बाढ़ से अब तक 95 लोगों की मौत, 28 जिलों में 10 लाख से ज्यादा परिवार प्रभावित। असम के नागांव में भारी बारिश की वजह से खोले गए करबी बांध के गेट, जलमग्न हुए सैकड़ों गांव। बाढ़ में डूबा काजीरंगा नेशनल पार्क, जानवरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा पार्क प्रशासन। असम के सोनितपुर में भी हालात गंभीर, बाढ़ में गुम हो चुकी सड़कें और पुल। तेलंगाना के कई इलाकों में जोरदार बारिश से बाढ़ के हालात, बस्तियों में घुटनों तक भरा पानी। मुंबई में आज भी जोरदार बारिश, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जलभराव से घंटों ट्रैफिक जाम में परेशान हुए लोग। झारखंड के रामगढ़ में जोरदार बारिश से भैरवी नदी में उफान, धार में बह गई नदी किनारे की दुकानें। सूरत में बाढ़ के पानी में बहा टेम्पो, गांव वालों ने किया रेस्क्यू। अंकों की गिरावट के साथ 38,128 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 21 पॉइंट गवाकर 11,194 पर बंद। एयरलाइन इंडस्ट्री का संकट पड़ा, अब तक 4 लाख कर्मचारियों ने गंवाई नौकरी, अभी और बदतर होंगे हालात। मोदी सरकार के प्रतिबंध के बाद सरकारी टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे चीनी कंपनियां, जमीन साझा करने वाले सभी देशों पर लागू होगा फैसला। जून तिमाही में बैंकों में डिपॉजिट बढ़ोतरी, बड़े लोन की मांग में भारी गिरावट के बाद छोटे लोन के जरिए बैंक चला रहे काम। एप्पल अपने फ्लैगशिप आईफोन 11 का भारत में शुरू किया प्रोडक्शन, चेन्नई के करीब स्थित फॉक्सकॉन के प्लांट में पहली बार बनाया जा रहा है एप्पल फोन। कोरोना काल में आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने में असफल रह सकती है सरकार,
महामारी ने बिगाड़ा आर्थिक अनुमानों का गणित। आरबीआई ने ऑटो लोन गड़बड़ी के मामले में एचडीएफसी बैंक से मांगी जानकारी, कहा इंटरनल जांच की पूरी जानकारी मुहैया कराएगी बैंक। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तैयार की नई योजना, 5 सेक्टर्स के उत्पादन को बढ़ावा देने पर कर रही है काम। मुकेश अंबानी की आरआईएल ने बनाया एक और रिकॉर्ड, दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। फेसबुक की तरह अमेजॉन भी करेगी मुकेश अंबानी से डील, रिलायंस रिटेल में करीब 10% हिस्सेदारी खरीदने की योजना। बद्रीनाथ में दिखा भारतीय सेना का हाई जोश, जवानों ने भगवान को टेका मत्था। नेपाल में भारी बारिश से जारी है तबाही, पानी में डूबी नजर आ रही है सड़कें। जापान में ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू होने के बाद समारोह का आयोजन, कोरोना से मारे गए लोगों को जापानी स्विमर ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना वायरस के कहर से दुनिया भर की एयरलाइंस के 4 लाख कर्मचारियों की नौकरी गई, आगे हालात ज्यादा खराब होने की आशंका। चरम पर अमेरिका और चीन के बीच टकराव, चीन के चेंगडू में मौजूद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश। अमेरिका ने ह्यूस्टन में बंद करा था चीन का वाणिज्य दूतावास, दस्तावेजों को जलाने का लगाया था आरोप। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी है विरोध, यरूशलेम में लोगों ने किया पीएम हाउस का घेराव। अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ थम नहीं रहा हिंसक विरोध प्रदर्शन, पोर्टलैंड में तोड़फोड़ और आगजनी। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 1,56,00,000 के पार मरीजों की तादाद, 6,37,000 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना के 41,70,000 से ज्यादा पेशेंट, 1,47,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। ब्राजील में कोरोना के 23 लाख मरीज, 84,000 से ज्यादा लोग अब तक गंवा चुके जान। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन खुलने के बाद तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, न्यू साउथ वेल्स में मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा। फ्रांस की राजधानी पेरिस के शिविरों में फिर से पाए गए कोरोना वायरस, ईयू द पेरिस की स्टडी में किया गया दावा। ब्रिटेन में जरूरी किया गया सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना, नियम तोड़ने वालों पर होगा 100 पाउंड का जुर्माना। कोरोना के बीच इराकी सरकार ने दी कमर्शियल फ्लाइट्स की इजाजत, बगदाद से बेरूत और काहिरा के लिए शुरू हुई उड़ान। कोरोना महामारी की बड़ी कीमत चुका रहा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा बजट घाटा। कोरोना महामारी के चलते फ्लोरिडा में होने वाली रिपब्लिकन पार्टी का कार्यक्रम रद्द, ट्रंप बोले कन्वेंशन के लिए ठीक नहीं है ये वक्त। कोरोना की वजह से वॉल्ट डिज्नी ने फिलहाल रद्द की अपनी फिल्मों की रिलीज, अवतार और स्टार वॉर्स फिल्मों पर कम से कम 1 साल की रोक। इस्तांबुल में खोल दिया गया हैगिया सोफिया, मुसलमानों ने अदा की पहली नमाज। सीरियाई एयर स्पेस में 2 लड़ाकू विमानों से टकराते बचा ईरान का पैसेंजर प्लेन, पायलट ने सूझबूझ से बचाई लोगों की जान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।